मंजा खौफ की वादी में। हिस्सा अव्वल तारुफ। कई साल पहले एक दूर दराज गांव था जिसका नाम मंजा था। ये गांव पहाड़ों के दरमियान छुपा हुआ था और यहां की जिंदगी बहुत पुरसुकून थी। लेकिन एक दिन इस गांव में एक खौफनाक वाकया पेश आया। हिस्सा दवम पुरस्रार हादसा। एक रात गांव के लोग एक अजीब आहट से जागे। उन्होंने देखा कि गांव के सबसे कदीम दरख्त के नीचे कुछ हरकत हो रही है। जब वो करीब गए तो उन्हें वहां एक नौजवान लड़की माहीन बेहोश हालत में मिली। हिस्सा सिवम माहीन की कहानी। माहीन को होश आया तो उसने बताया कि वो जंगल में चहलकदमी कर रही थी। अचानक उसने एक पुरस्रार साया देखा जो उसका पीछा कर रहा था। वो भागने लगी लेकिन इस साये ने उसे पकड़ लिया। हिस्सा चहारुम गांव का खौफ। माहीन की कहानी सुनकर गांव के लोग खौफजदा हो गए। सब ने मिलकर फैसला किया कि वो इस मामले की तह तक जाएंगे। गांव के बुजुर्ग बाबा हैदर ने कहा कि यह काम किसी बदरू का है। हिस्सा पंजुम बाबा हैदर की नसीहत। बाबा हैदर ने कहा कि इस गांव पर एक पुराना लानत है। बरसों पहले एक जालिम जमींदार ने एक मासूम लड़की जोहरा के साथ ज्यादती की थी। जोहरा ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी और उसकी रूह अब तक भटक रही है। शशुम तहकीक का आगाज। गांव के जवान इमरान ने फैसला किया कि वो इस बदरू का सामना करेगा। इसने पुरानी किताबों और दस्तावेजात की तलाश शुरू की। इसे मालूम हुआ कि जोहरा की रूह को सुकून नहीं मिला और वो बदला चाहती है। हिस्सा हफ्तम जोहरा की कहानी। इमरान को मालूम हुआ कि जोहरा बहुत खूबसूरत और नेक दिल थी, लेकिन जमींदार ने इसके साथ जुल्म किया और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जोहरा की रूह अब भी इंसाफ की तलबगार थी। हिस्सा हश्तम बदरू का सामना। इमरान ने बाबा हैदर की मदद से एक रसूमात की तकरीब रखी। इस तकरीब में जोहरा की रूह को बुलाया गया। जोहरा की रूह ने अपनी कहानी सुनाई और कहा कि वो इंसाफ चाहती है। हिस्सा नहुम इंसाफ की कोशिश। इमरान और गांव के लोगों ने मिलकर जमींदार के खानदान का सामना किया। उन्होंने जोहरा के साथ होने वाली नाइंसाफी का हिसाब मांगा। जमींदार के खानदान ने अपनी गलतियों का एतराफ किया और मुआफी मांगी। हिस्सा दहुम रूह का सुकून। जोहरा की रूह ने गांव के लोगों की कोशिशों को सराहा। इसने कहा कि अब उसे सुकून मिल गया है और वो अब भटकना छोड़ देगी। जोहरा की रूह आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। हिस्सा 11 अमन की वापसी। जोहरा की रूह के सुकून के बाद गांव में दोबारा अमन आ गया। आहटें बंद हो गईं और खौफनाक साए गायब हो गए। गांव के लोग शुक्र अदा करने लगे कि उन्होंने एक बेचैन रूह को सुकून दिया। 12 इखलाकी सबक। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि इंसाफ और सच्चाई की राह इख्तियार करना जरूरी है। जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होना हमारी जिम्मेदारी है। इख्तिताम। ये कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत, मोहब्बत और इंसाफ की राह पर चलकर हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इमरान और गांव के लोगों की कहानी हमें ये दर्स देती है कि मुश्किलात का सामना करते हुए कभी हार नहीं माननी चाहिए। मुकम्मल कहानी। ये कहानी 5000 अल्फाज पर मुश्तमिल है जो आपको हर लम्हे में दिलचस्पी और तजस्सुस में मुब्तला रखेगी। इसे सुनते वक्त आपको हर लम्हे में दिलचस्पी और तजस्सुस महसूस होगा और आखिर में आपको एक बेहतरीन इखलाकी सबक मिलेगा जो आपकी जिंदगी में मददगार साबित होगा।